सभी साथियों को जय जय वीडी। आज की जूम मीटिंग में सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हर रोज मीटिंग में सुनते हैं और करते हैं। और टाइम पे आना भी बड़ा जरूरी होता है। और मीटिंग का टाइम 8:30 शुरू हो जाती है। कुछ साथी देर से आते हैं, उनको भी मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग 8:30 तक ज्वाइन कर लिया करें। दोस्तों, परिचय के तौर पे नाम हमारा अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब, और इस सिस्टम को आज करते 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से इस सिस्टम को जी रहे हैं और सीख रहे हैं, और सीखते सीखते बहुत उतराव चढ़ाव भी आए, बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, और बहुत कुछ करना भी पड़ा। जो नहीं भी करना वो भी करना पड़ा। और दोस्त, सिस्टम के आने के बाद बहुत कुछ होता है। कभी गिरना, कभी फिर उठना, कभी गिरना, कभी फिर उठना। मेरे साथ भी बहुत हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। कई बार टीमें टूटी, कई बार फिर से जोड़ना पड़ा, फिर से टूटी, फिर से जोड़ना पड़ा। धीरे धीरे करते आज आपके सामने, आपके रूबरू हो रहे हैं। किसकी बदौलत? इस सिस्टम की बदौलत। गिरते तो जरूर रहे हैं, उठते भी रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हुए। नेगेटिविटी में हमारे पास नहीं आई। हम पॉजिटिव ही रहे। डिगकर भी, गिरकर भी पोज रहेंगे तो बिजनेस में काम करना अच्छा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से, अपने सभी के दिल में बसे माननीय सीएम श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें जूम मीटिंग के माध्यम में बहुत ज्ञान दिया। पहले मीटिंग की, और हमें ऐसी प्रेरणा दी कि आप कैसे लगा। और बहुत समय के बाद सुनने का मौका प्राप्त हुआ। और कैसी उन्होंने बताया कि कैसी कैसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम महान बन सकते हैं। उस मीटिंग का मैंने जो मॉरल निकाला है ना, जो सिट्टा है, जो नतीजा है, वो मैंने निकाला कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम महान बन सकते हैं। मैं दादाजी का दिल की गहराइयों से फिर धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज जिन्होंने, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमें 750 प्रोडक्ट लाकर अपने साथ पार्टनर बनाया, हमें पार्टनर बनाया। और एक ही झटके में, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक ही झटके में, हमने भी नहीं सोचा। हम सबको 15-20 प्रोडक्टों की उम्मीदें थी कि 31 दिसंबर एनिवर्सरी वाले दिन इनकी लॉन्चिंग होएगी। किन प्रोडक्टों की ये भी नहीं पता था। और दद्दा जी ने हमारी सोच के अनुसार 7 गुना बढ़ के हमें करके दिखाया है। 7 गुना हमारी सोच के
7 गुना बढ़ दिखाया उन्होंने। बाकी हम सब हमारे ऊपर है, क्या हम भी दद्दा जी को 7 गुना डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर दे सकेंगे? ये सोचने वाली बात। दद्दा जी ने तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हम जो हमारा ही है डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो हमारा ही बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन दद्दा जी का सपना पूर्ण साकार होगा जब हम 7 गुना बढ़कर काम करेंगे। दोस्तों, आपको भी साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा। और मैं आपको आज एक न्यूज भी बताने वाला हूं, और एक तरफ निराशाजनक भी है और दूसरी तरफ बताना भी हमें पड़ेगा। निराशाजनक इसलिए है कि हमने 31 दिसंबर को तैयारी कर रखी थी, कुछ कारणों करके इस 31 दिसंबर की एनिवर्सरी को आगे ले जाया गया है। दद्दा जी हर रोज अपने सीनियर साथियों से फोन पे बात करते रहे, और जितने भी सीनियर साथी है जो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा से आने वाले हैं, उन्होंने भी दद्दा जी को ये बोला था कि सर, हमारी ये मुश्किल है कि दिसंबर में कोहरा बहुत पड़ता है। कोहरे के कारण 2-2 दिन ट्रेनें लेट हो जाती है। हमारी भी दद्दा जी से बात हुई थी, दद्दा जी ने हमें भी बताया था कि कैसे करना चाहिए। मैंने तो ये बोल दिया, दद्दा जी जो आपका आदेश है हम वही हैं, हम किंतु परंतु करते नहीं, जो आदेश करेंगे उसकी हम पालना करेंगे। बड़े जोर शोर से तैयारियां हो रही थी, एडवांस भी दिया गया सर माडा को, वो भी पता नहीं कि कोई मिले कि वापस ना मिले, फिर भी कुर्बानी हमारे लिए देनी पड़ी कि दो दिन ट्रेनें लेट हो रही है, हम एनिवर्सरी पे कैसे आ सकते हैं। और दद्दा जी ने ये बात मानकर एनिवर्सरी को आगे कुछ समय लिए डिले कर दिया गया है। जल्दी ही सभी साथियों को इसकी डेट का, जो डेट रखेंगे उसका मालूम पड़ जाएगा, बता दिया जाएगा। और बहुत सारे जिन लीडरों ने काम करना था, किया था, वो ऑक्साइड थे, बहुत अच्छे थे कि हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ कारण करके, हो सकता परम पिता परमेश्वर में जो किया अच्छा ही किया हो। अभी जब भी होगी और ज्यादा अचीवमेंट करके वहां पहुंचेंगे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मान मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा टीमें वहां पहुंचेंगी और बड़ा काम हो जाएगा। ये न्यूज हमने इसलिए बताई है कि आप सभी को पता चल जाए। और दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है इसी ही आधार पर है, क्योंकि हमने तैयारी कर रखी कि 2023 को हम बहुत बड़ा काम करेंगे, कि वहां से गाइडलाइन मिल जानी थी। और फिर भी इसी आधार पे हमने टॉपिक रखा 2023 को सबसे शानदार साल कैसे बनाए, इस पर आज चर्चा होगी। और दोस्त, एक काम है जो हर इंसान करता है, वो क्या है? हर नया साल आने से पहले वो अपने नए साल के गोल को सेट करता है। एनिवर्सरी में यही होने वाला था।
कुछ अचीवमेंट करने थे, कुछ एनिवर्सरी के बाद अचीवमेंट करनी थी, गोल बनाए जाने थे, वहां गोल दिए जाने थे। लेकिन सच ये है कि 100 में से 99% गोल जो 1 जनवरी को सेट किए जाते हैं, वो शायद जनवरी का महीना भी पूरा नहीं करते और खत्म हो जाते। गोल बना तो लेते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते, तो जनवरी में ही बनाते हैं, जनवरी में ही खत्म हो जाते। अगर आप बनाना चाहते हो अपने अगले साल को सबसे बेमिसाल, तो आपको जूम मीटिंग के दौरान बताना चाहता हूं कुछ बातें, कुछ सवालों के सॉल्यूशन। आपके आज से पहले साल कैसे गए मुझे ये नहीं पता। आज की जूम मीटिंग कुछ मिनटों में कुछ टिप्स मैं देने वाला हूं, आप इनको अप्लाई करेंगे, यकीनन 2023 आपकी लाइफ का सबसे शानदार साल बन सकता है दोस्त, सबसे शानदार। ये कौन से साल काम है जो आपको करने चाहिए? 2023 को अपने लाइफ का सबसे शानदार साल बनाने के लिए सबसे पहला काम, जो सबसे सरल है पर जरूरी है, एकदम नई शुरुआत करिए। हो सकता है पिछला साल, उससे पिछला साल, उससे भी पिछला साल, और हो सकता है उससे भी पिछला साल, इन पिछले सालों में आपने गोल सेट किए होंगे, आपने बहुत प्रयास किया परंतु कुछ बदला नहीं। हमने भी बहुत प्रयास किया, कुछ बदला नहीं। लेकिन आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो गया सो गया, जो छूट गया उसे मत याद करो। उससे बहुत कुछ सीख लिया आपने। आपके साथ आज तक जो भी हुआ उसने आपको क्या परिणाम दिया वो एक अलग बात है। लेकिन आज आप जो 2023 को शुरू करने वाले हैं, पहले ज्यादा मैच्योर हैं, पहले से ज्यादा नॉलेज भी है आपके पास, क्योंकि पिछले सालों में जो जो प्रयास किए उनकी नॉलेज तो बढ़ जाती है ना। पहले से स्किल्स भी है आपके पास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, ये सब कुछ पहले से कहीं बेहतर है। जो इन सालों से प्रयास करते रहे, सब कुछ बेहतर है। अगर ये पहले से बेहतर है तो फिर आपके जीतने की संभावना भी कहीं बेहतर हो सकती है। सिर्फ शुरुआत करें। लेकिन अगर आप शुरुआत ही इसी बिलीफ से ही करेंगे कि नहीं यार गोल वोल सेट करने, ये कुछ नहीं होता, हर साल ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, फिर परिणाम कहां से आएंगे दोस्त? परिणाम नहीं आ सकते। 2023 को शानदार बनाने के लिए दोस्तों, दूसरा कौन सा काम करना है ये गौर से समझिएगा, क्योंकि जहां पर 100 से में से 99 लोग, 99% लोग गलती क्या करते हैं। अगर रिजल्ट चाहिए तो 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर शुरुआत कब करनी चाहिए? आज और अभी। क्योंकि
अगर आप काम अभी शुरू करेंगे तो आपके पास करीब करीब 2 से 3 महीना है। तो इस 2-3 महीने में आप रोज एक्शन लेना शुरू करेंगे। जब तक जनवरी फरवरी पर पहुंचेंगे तो आप ऑलरेडी मोमेंटम के गेन कर जाएंगे, तो आपको परिणाम कई गुना बढ़ जाएगा आपका परिणाम। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीम को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा दोस्त। आप टीम को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। आज पंजाब की टीम बहुत जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने फोकस टीम को बढ़ाने के लिए किया है। जब टीम बढ़ जाएगी तो काम परिणाम बढ़ जाएगा दोस्त। टीम भी ऐसी कि जो हर टीम में प्लानर हो, जो प्लान दिखाने वाला हो। ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो डेमो करने वाला हो, सही से डेमो करना सिखाएंगे तो सीखेंगे। आज हमारी इसी पर टीम जो बढ़ रही है और जल्दी ही पंजाब का परिणाम आपको दिखने लगेगा दोस्त। अगर आपको लगता है कि अपनी डाइट को बेहतर करना चाहते हैं, आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्त। 1 जनवरी स्टार्ट नाउ। 1 जनवरी को ऐसा स्टार्ट करो कि आपका बिजनेस आप होता चला जाए। तीसरा काम बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ रिजल्ट के आप ऊपर फोकस मत करिए। कई लोग मेरे जैसे काम ऐसा करते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाए, लेकिन रिजल्ट पे फोकस मत करिए। आप एक्शन को भी साथ साथ पकड़ लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नया रेजुलेशन बनाएंगे, 5 किलो वजन कम कर लूंगा या फिर मैं 50,000 बढ़ा लूंगा, मेरी इनकम को मैं 3 गुना कर ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे ये सब क्या है? ये है रिजल्ट बेस्ड गोल्स। जो भी आप गोल्स बनाते हैं ना, रिजल्ट के बेस है सारे। जो ऐसे ऐसे सोचते हैं दोस्त मेरे, आपको सिर्फ रिजल्ट की चिंता नहीं करनी मेरे दोस्त, फोकस में काम करना है। आपको काम करना है फोकस पर। अपनी डेली एक्टिविटी पे जो सबसे जरूरी है, कल भी मीटिंग सुन रहे थे और बड़े प्यार से, और ये 6 महीने बाद या 1 महीने बाद एक ही प्लान दिखाना है तो सक्सेस कैसे आएगी भाई साहब? डेली एक्शन, डेली प्लान, डेली डेमो, डेली वर्क, सब फील्ड में जाना होगा। डेली एक्शन इसको बोलते हैं। जो सबसे जरूरी है दोस्त, डेली एक्टिविटी। अगर वहां पर पहुंचना है तो फिर क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत जरूरी है सोचना। आपने डिसाइड किया कि मैंने जहां पर तक जाना है, और जहां पर जाना है, जहां पर आप है, आप जहां है और इसके बीच का जो फासला है तो कैसे तय होगा? जहां पर आपने जाना है और जहां पर आज हैं, इसके बीच का जो फासला है कैसे तय होगा? आपके एक्शन से तय होगा दोस्त, आपके एक्शन से। और रेजुलेशन पे कम फोकस, डेली एक्शन पे फुल फोकस। फोकस किसके
पास करना है, एक्शन के ऊपर फुल फोकस कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई ना कोई ऐसा जो आपको मॉनिटर करे, जहां आप सरेंडर करें, कि जो आपको डांट सके, आपको रास्ता दिखा सके, आपको कहीं ना कहीं जैसे आप आउट ट्रैक जाएं, आपको वापस ट्रैक पर ला सकें। ऐसा एक कोच हमारे साथ चाहिए दोस्त, ऐसा कोच, ऐसी अपलाइन हमारे साथ होगी। अगर इसी कोच के साथ आप काम करते हो तो कमाल के परिणाम आते हैं दोस्त। इसी कोच के साथ, ट्रेनिंग के साथ, सीखने के बाद आप काम करेंगे ना, तो बहुत बड़े परिणाम आते हैं। और आज पंजाब की टीम के मेरे साथी मेरे साथ हैं, आज मीटिंग में हैं। कुछ बातें मैं बाद में करूंगा, पहले मैं शिवांशु से निवेदन करूंगा कि अमृतपाल कौर पंजाब का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। वो आपकी बातों को रखेगी कि कैसे हम टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे कैसे इन्होंने काम करना है, कैसे कैसे डीलिंग करनी है, कैसे कैसे फील्ड करना है। ऐसे में वो सब कुछ सीख रही हैं, हमारे साथ ही है। और मौलका भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और अब म्यूट किया जाए। हेलो शिवांशु जी, हेलो। शिवांशु, और दोस्त, हेलो। शिवांशु जी, एक माइक अनम्यूट किया जाए, अमृतपाल पंजाब। तो दोस्त, हो सकता है उधर से कोई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ हाँ, बोले मैम, बोले। JJMVD सभी साथियों को, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आजाद सर के साथ मिलकर काम करने में। पहले मैं मैरिज के पहले मैं कंप्यूटर की जॉब करती थी, और अब मैरिज के बाद जब मैं आजाद सर से मिली तो आजाद सर ने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया और इतने अच्छे सिस्टम के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने ज्वाइनिंग की और आज हमें 3 महीने हो गए ज्वाइनिंग के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ काम करने में। पहले मैं दद्दा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें और सभी साथियों को इतना अच्छा सिस्टम दिया। हमें अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए और अपनी लाइफ में सभी सपने पूरे करने के लिए इतना अच्छा हमें सिस्टम दिया। बहुत थैंक यू दद्दा जी। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी मंगलवार को मीटिंग जब हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत कुछ मिला सीखने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसके साथ हमें हमारे आजाद सर बताते हैं, जब हम डेली मॉल में जाते हैं, नए नए कस्टमर से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जब किसी काम के कारण हमें मॉल में ना जाना पड़ा तो घर पे भी ऐसा होता है, नहीं आज हमें छुट्टी नहीं करनी चाहिए, मॉल में जाना चाहिए। क्योंकि मॉल में जाकर हमें जब हम लोगों को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में हमें ना आजाद सर बताते हैं
कि आप ये बताते हैं कि कस्टमर को भरोसा दिलाओ कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो बहुत अच्छे हैं। तो वो आप फिर उसके बाद आप हम गलत प्रोडक्ट नहीं दे रहे और उनको पर जॉब करने के बाद लोगों को आपके प्रोडक्ट पर विश्वास हो, तो लोग प्रोडक्ट यूज करके और लोगों को भी हमारे पास लेके आते हैं और बताते हैं भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर का भरोसा हमारे पर होता है। तो जब भी पहले जब लोग आते हैं हमें पूछते हैं ये क्या है, तो हम बताते हैं सर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जैसे आप बाहर से चाय पत्ती लेते हो तो आपको गैस होती है, जलन होती है, तो हमारी चाय पत्ती में ये कुछ नहीं होता यूज करने से। और साथ में दांत की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडेंट हमारी बहुत अच्छी है। जो आप बाहर से कोलगेट यूज करते हो उसमें केमिकल है और बच्चों को भी, अब छोटे छोटे बच्चों को अभी भी बीमारियां हो रही है कोलगेट यूज करने से, जैसे बीपी, शुगर की। तो हमारी जो वीडेंट है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता और अगर कोई भी दांत में प्रॉब्लम हो वो भी सही हो जाती है। साथ में हम जब साबुन के बारे में पूछते हैं तो हम उनके बारे में भी बताते हैं। हमारा जो साबुन है स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे ठीक करता है। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो हर बीमारी को दूर करने में मदद करता है। कोई बीमारी नहीं होती हमारे प्रोडक्ट यूज करने से। और इसके साथ हमें सर ये भी बताते हैं कि अगर आप नेटवर्किंग मार्केट में जल्दी सफलता पाना चाहते हो तो समय समय पर सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। आपको सफल होने के लिए लिस्ट बनाना, डेमो सीखना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस के बारे में सीखना चाहिए। जब हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और साथ में वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो उसके बाद जब सेकंड टाइम वो हमारे पास आते हैं तो हमें बताते हैं भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है प्रोडक्ट के बारे में। और हमें बहुत अच्छा भी लगता है जब कस्टमर आके हमें बताते हैं हाँ जी मैम बहुत अच्छे हैं आपके प्रोडक्ट और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमें। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम उनसे ये बातें सुनते हैं। और साथ में हमें सर बताते हैं भी मिलकर जो भी काम करना है वो मिलकर करो। तो मैं ओम सर का भी धन्यवाद करती हूँ जो सर हर डेमो की वीडियो यूट्यूब में डालते हैं। मैं डेली ओम सर की यूट्यूब में हर डेमो की वीडियो देखती हूँ। कल मैंने शाइन प्लस शैम्पू की भी वीडियो देखी, क्योंकि जब भी कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम कस्टमर से यही बोलते हैं कि मैम हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके सभी डेमो हमारे पास हैं। हम आपको डेमो भी दिखा सकते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बाहर से यूज कर रहे हो और हमारे प्रोडक्ट में क्या है, तो आपको पता चल जाएगा भी बाहर के प्रोडक्ट में केमिकल है और हमारे प्रोडक्ट बिना केमिकल के हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं तो विश्वास दिलाते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट अगर हमसे पूछते हैं हाँ मैम ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट यूज करने से हमें इस प्रॉब्लम को का सॉल्व होएगा, तो हम बोलते हैं यस मैम हम यहाँ ही बैठे हैं, आप को कोई भी प्रॉब्लम है ये हमारी फूड सप्लीमेंट है जो हर बीमारी को दूर करती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों से बात करते हैं। और इसके साथ मैं आजाद सर का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉल की दी और वहां पे हमें हर जिम्मेवारी को सर ने हमें दिया, प्रोडक्ट से लेके हर कंप्यूटर तक, बिल तक का सारी जिम्मेवारी को सर ने हमें दिया। तो हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से सर की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे।
साथ में मैं दद्दा जी से ये भी कहना चाहती हूँ भी दद्दा जी ने जो भी सपने दद्दा जी ने देखे हैं ना, हमारी टीम मिलकर वो सपने पूरे करेगी। बहुत अच्छा लगा हमें, और मेयर सर से भी हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए, पंकज सर से भी। साथ में हमें ये भी बताते हैं हमारे सर कि अगर आप कामयाबी पाना चाहते हो तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, टीम भी आपको मजबूत टीम बनाने पड़ेगी, तभी तो आप नेटवर्किंग मार्केट में सफल हो पाओगे। और सर बताते हैं कि अगर इससे करने के पहले आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, तो उन लोगों की जिन्हें आप जानते हो, जैसे रिश्तेदार, दोस्त, और जो भी आपके जिसे आप अच्छे से जानते हो, उनकी लिस्ट तैयार करो। और लिस्ट तैयार करने के बाद सर ने बोला है कि उन उन लोगों को आप फॉलो करो और अपने बिजनेस के प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताओ। साथ में सर हमें बताते हैं, अगर दूसरे व्यक्ति को समझाना, अगर आप उस व्यक्ति को तब ही समझा सकते हो जब आपको बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होगी। अगर हम बिजनेस को सीखने से पहले लोगों को बताएंगे ये बिजनेस ऐसा है, तो कोई भी हमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और हमें नो में ही आंसर देगा। तो सर ने बोला है पहले आपको इसके बारे में अच्छे से सीखना होगा। साथ में सर ने बोला है कि मेंबर आप ग्रुप मेंबर बनाकर भी मीटिंग कर सकते हो, और ग्रुप टीम में भी आप प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में बता सकते हो। अगर आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो तो आप अपनी अपलाइंस की भी मदद ले सकते हो। वो अच्छे से उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताएंगे और अच्छे से वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। अगर हम बिना बताए उन्हें प्रोडक्ट जहाँ बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो हम पर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं यार ये गलत है। और पहले साथ में ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस नेटवर्किंग के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको यूज करने चाहिए। अगर आप वो प्रोडक्ट आप पहले यूज करोगे, तभी आप लोगों को बता पाओगे भी इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो और उसके हर प्रोडक्ट का आंसर भी दे पाओगे। साथ में हमें, जैसे हम यूम मीटिंग में सुनते हैं कि हम ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, और ग्रुप मीटिंग में लोगों को इसके बारे नेटवर्किंग मार्केट के बारे में बता सकते हैं और साथ में प्लान भी दिखा सकते हैं, और अपलाइन से मिलकर लोगों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें आजाद सर इतना अच्छे से गाइड करते हैं और इतने अच्छे से हमें इस प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। आज भी हमारे मॉल में मेरे हस्बैंड का दोस्त था फौजी, वो आए, उन्होंने मॉल में देखा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को ये बोला, भाभी भी इतने कम लेस में हमारे वहां पे कैंटीन में भी प्रोडक्ट नहीं मिलते, बहुत यहाँ पे 10 से 60% लेस होता है, वहां पे नहीं होता। तो साथ में ये बोला, भाभी सच में ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज उन्होंने ज्वाइनिंग भी करवाई साथ में। बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमें बताते हैं सच में ये बहुत अच्छा है, और साथ में हमें बहुत अच्छा लगा मॉल में आकर आपसे मिलकर, बहुत अच्छा। कल भी एक गर्ल लेडीज कह रही हैं, गर्ल्स आई थी कल एक, वो पुखराज का काम में जॉब करती थी, तो उन्हें मैंने कल डेमो दिखाया, सर ने बोला मेरे को डेमो दिखाने के लिए, तो कल मैंने उन्हें डेमो दिखाया पेस्ट और अरोमा का। तो बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे को बोला दी सच में ये सच है, देखो कितना अच्छा, मुझे डेमो देखकर अच्छा लगा कि सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैंने फिर से उनसे बोला भी मैम आप जो पुखराज में काम कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट में कितने बचते हैं,
तो उन्होंने बोला मैम मेरे को बस 10-20 रुपए बचते हैं और नहीं। तो मैं कहा फिर तो ये देखो ना इसमें कितने बचते हैं। तो वो उन्होंने बोला दी ये तो आपकी सच बात बहुत अच्छी लगी हमें। तो वैसे भी मैं छोड़ना ही चाहती थी पुखराज का। तो मैं 2 दिन में आपके पास फिर से आऊंगी। तो फिर से आके मैं इसके बारे में और समझूंगी। तो बहुत अच्छा लगा जब उसने बोला भी मैम मैं फिर से आऊंगी। तो मैं छोड़ना चाहती हूँ पुखराज। और इसके साथ अजाज सर ये भी बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी आपका गेस्ट है तो कंपनी के बिजनेस के सेमिनार और ट्रेनिंग पर लेके आओ। कोई भी अगर आपका कोई भी गेस्ट है तो उसे सेमिनार और ट्रेनिंग में जरूर लेके जाओ। क्योंकि बहुत कुछ जो है बिजनेस को सीखने के लिए मिलता है सेमिनार और ट्रेनिंग में। वहां पर बहुत कुछ सीखने और समझने पर वो बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी कर लेगा। आपके बिजनेस पर हर ट्रेनिंग और सेमिनार को हमें अटेंड करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाते तो तब तक हम नेटवर्किंग में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी साथियों को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे एजाज सर ये बोलते हैं कि अगर आप नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से सीखोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप कभी भी सफल नहीं होगे। बहुत अच्छा लगता है जब हमें एजाज सर इतने अच्छे से हमें ट्रेंड करते हैं, इतने अच्छे से हमें गाइड करते हैं। और एजाज सर ने इनने हमें एक देश भी दिया है कि अब हर संडे हम मॉल में मीटिंग भी करेंगे। हर संडे की संडे हम मॉल में मीटिंग भी रखेंगे। और हमें पता है कि हर संडे संडे मीटिंग रखने भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो हो सकता है हम और ज्यादा ट्रेंड हो जाएं। बहुत अच्छा लगता है जब हम सर हमें कोई ना कोई आदेश देते हैं और हम उस आदेश को फॉलो करते हैं। वैसे तो हम 31 दिसंबर के लिए भी तैयार थे। चलो अब सर ने बोला है भी वो आगे हो गया। चलो कोई बात नहीं, जब भी होगा हम तब भी तैयार हैं। क्योंकि ट्रेनिंग और सेमिनार ही ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने और कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक सेमिनार और ट्रेनिंग है जहाँ पर हमें सभी लोगों के अनुभव और सफलता कैसे पाई इसके बारे में हमें पता लगता है। जैसे डेली हम यूम मीटिंग सुनते हैं, सबके अनुभव सुनते हैं और हर नए टॉपिक पर हम सीखते हैं। बहुत कुछ हम सीख रहे हैं यहाँ पे। डेली हम यूम मीटिंग भी सुनते हैं। हमने कभी यूम मीटिंग मिस नहीं की। क्योंकि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है और सफल होना है। इसके लिए मैं कभी भी यूम मीटिंग नहीं छोड़ती। डेली यूम मीटिंग सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबके अनुभव सुनती हूँ और व्हाट्सएप में सबके काम करते देखती हूँ तो हमारे मन में भी एक आशा होती है, हाँ यस हम भी बहुत जल्द सफल होंगे। तो बहुत अच्छे से हम इस सिस्टम को अच्छे से कर पाएंगे। और जैसे कहते हैं ना, इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सके पायलट हेलीकॉप्टर निकालो चाय पीने जाना है। ये बहुत जल्द हमारा सपना पूरा होगा। साथ में कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। हमने जब से हमने एजाज सर को देखा है भी सर इतने अच्छे से काम करते हैं और जो भी ठान लेते हैं वो करते हैं। तो सर से भी हम सीख रहे हैं, हाँ भाई हम भी जो हमने ठान लिया है वो करके ही दिखाएंगे। और एजाज सर ने जो भी इस मॉल के लिए जहाँ इन लोगों के लिए सपने देखे हैं उन सपनों पर हम खड़ा उतरेंगे और सर के साथ मिलकर हम लोगों को बताएंगे कि आप वो प्रोडक्ट छोड़कर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लो और डॉक्टरों से छुटकारा लो।
और अपना शरीर जो वो स्वस्थ रखो। आज के लिए अगर मैंने इस मीटिंग में कुछ भी गलत बोला हो, जहाँ कुछ भी मिस किया हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी और थैंक यू। JJMVD सभी साथियों को। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छे बोला आपने। और दोस्तों, बात हो रही थी कि अगर आप जिम भी ज्वाइन करेंगे ना, आप जिम में कितने भी महीने काम कर लीजिए, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर किसी ट्रेनर के साथ या ट्रेनिंग साथ किया तो 1 साल में जो रिजल्ट नहीं ना मिले, तो वो 1-2 महीने में आ जाते हैं दोस्त। अगर आपने भी 2023 के साल की शुरुआत अपने कोच के साथ करेंगे, जिम्मेवार व्यक्ति के साथ करेंगे, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। अपने बिजनेस कोच को डेली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी दोस्त। डेली रिपोर्टिंग, मैंने आज क्या किया है, कितनी डेमो दिखाई है, कितने प्लान किए। जैसे हम फील्ड में जाते हैं हम प्रोडक्ट साथ में नहीं रखते, डेमो किट होती है, डेमो किट के जरिए दूसरे को बताते कैसे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं, और जो भी ये प्रोडक्ट लेना चाहता हम मॉल में बेचते हैं। आज भी 3-4 ज्वाइनिंग निकाल ली है, वहां मॉल पे जाते हैं और सामान भी खरीदते हैं और ज्वाइनिंग भी निकलती है। और अमरजीत पाल जी ने बताया भी, फौजी को, मैं वहां ही गया हुआ था, उनको भी प्लान दिया, समझा और उन्होंने ज्वाइन किए। बड़ा अच्छा लगता है जब टीम की बढ़ोतरी के लिए हम काम करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर, हमारे साथी यहाँ दिख तो रहे थे, इंद्रपाल जी रैना, लेकिन वहाँ शायद उनका नेटवर्क भी ऐसा ही हो जाता है अमृतसर का, वहाँ नहीं दिख रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे दूसरे साथी जो कोमलप्रीत जी है, जो बहुत अच्छे से बोलते हैं और बहुत बुलंद आवाज है और जिम्मेवारी भी खूब निभाते हैं, जिनको मैं जो भी बोलता हूँ करते हैं। और बर्जी बहुत जल्दी, जब हफ्तावारी संडे को संडे वहां मॉल में करेंगे। सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे मैं प्लानर पैदा करने वाला हूँ, जो फील्ड में प्लान करेंगे और प्लान करके इस टीम को बहुत बड़ा ले जाएंगे और इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर आप भी और खुद भी जाएंगे। और इसी कड़ी में 9:15 10 मिनट के लिए कोमलप्रीत जी को मौका देना चाहूंगा कि उनका क्या अनुभव है और कैसे कैसे वो काम कर रही है। शिवांशु जी, मैं चाहूंगा कि कोमलप्रीत को और पंजाब का भी मैं अनम्यूट किया जाए। JJMVD सभी JMVD मेंबर्स को, मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली पहले पता नहीं क्या हुआ था, वो थोड़ा चल नहीं रहा था। और आज मैं आप सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमने इन्हीं कुछ दिनों में आजाद सर से सीखी है। आजाद सर कहते हैं कि हमें पहले लिस्ट बनानी चाहिए, सबसे पहले उन लोगों की जिनको हम जानते हैं और जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज मेंबर्स या फिर हमारे आसपास के लोग जिनसे हम मिलते रहते हैं या जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, जो बाहर भी बस मोस्टली सभी जाते ही हैं क्योंकि सभी ड्यूटीज पे जाते हैं, तो उनसे हमें बात करनी चाहिए। और रमेश सर भी यही कहते हैं कि पहले हमें लिस्ट बनानी चाहिए और फिर उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जिन लोगों से हम काफी समय से मिले नहीं हैं या उनसे बातचीत नहीं हुई है,
उनसे भी हमारा कांटेक्ट बनता है, समय समय पे उनसे बात होती रहती है, उनसे हम उनको भी बताते हैं कि आप भी इस तरीके से काम कीजिए या आप पहले सीखिए। सबसे पहले तो हम यही चीज बोलते हैं कि आप, अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो आप पहले सीखिए। अगर आपको सिर्फ जैसे यूजर बनना है तो पहले आप यूजर भी बन के देख सकते हैं, उसके बाद अगर हमारे बिजनेस में आप शामिल हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो पहले सीखने के लिए आते हैं, पहले हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये बेस्ट क्यों है, फिर हम उनको बताते हैं कि ये बेस्ट कैसे है, क्यों है, वो सभी चीजें हम उनको बताते हैं। और फिर बहुत अच्छा लगता है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने से हमारी जो काम की शुरुआत है वो भी अच्छी होती है, और काम का जो लिस्ट की एंड का वर्क है 1 दिन का या 2 दिन का, वो भी अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि जिन लोगों से हम पहले मिले भी होते हैं तो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं कि पहले जैसे हमने इनसे बात की थी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सारे लोगों से बात कर ली होती है जो दूर दूर के होते हैं, लेकिन जो पास के होते हैं उनसे तो बात ही नहीं की होती, वो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो लिस्ट बनाने से क्या होता है कि जैसे हम स्टार्टिंग से ही पहले आसपास से करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बाकी जो लोग होते हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, उन सब का भी जो नाम है वो हम लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस जिससे हम बात करते जाते हैं तो उसको टिक लगाते जाते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जिनसे बात कर ली उनके आगे टिक लगा देती हूँ, उससे पता चल जाता है कि मैंने इनसे बात की है, इन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जैसे अगर वो नहीं आए तो उनसे फिर से बात करते हैं, जैसे कि आप आए नहीं, आपने और ज्वाइन किया था तो आपने कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लिए, आप आए, सामान लीजिए, मतलब सब कुछ उनसे साथ ही साथ में बोलते रहते हैं उनको। तो अच्छा लगता है, जैसे हम जूम मीटिंग में समझते हैं कि बहुत ही सॉरी एक्चुअली थोड़ी खा, तो जूम मीटिंग में भी हर रोज देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है हमें। तो एक ये चीज हो गई है मन में कि पहले स्टार्टिंग में इतना अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब रिजल्ट भी मिल रहा है, और जो काम करने का तरीका है वो भी बेस्ट हो गया है, पहले से रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है लिस्ट बनाने से, वो भी याद रहता है, जो हमारा काम भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे जूम मीटिंग में समझाते हैं कि आप ग्रुप मीटिंग में आप अपने गेस्ट को प्लान समझा सकते हैं, आपके आसपास में ग्रुप मीटिंग हो तो अच्छा रहता है। जैसे कि शाम को सभी, कभी बार ऐसा होता है ना, सब बैठे होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी बैठे होते हैं, तो वहां पे भी हम उनको हमारी जो छोटी सी मीटिंग हम कर सकते हैं। और प्लान समझाते समय ये चीज होना चाहिए कि जैसे 8 से 10 लोग हो वहां पे, तो क्या होता है कि जैसे अगर 2 लोगों के माइंड में भी अच्छे से ये चीज बैठ जाती है, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर एक दिन में 2 भी आ जाए स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे और भी ज्यादा संख्या बढ़ने की वो एक उम्मीद होती है, तो बढ़ भी जाते हैं। जूम मीटिंग में लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, आप सबको देखते भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबके एक्सपीरियंस के बारे में सुन के आप कैसे सफल हुए, कैसे आपने काम शुरू किया, और साथ ही में सक्सेस कैसे मिली आप सबको, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। जब आप सब लोग हर मंथ आप बातें शेयर करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे ये चीज सुनकर हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं, आप सबकी बातें सुनकर। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें आजाद सर बोलते हैं कि जिन लोगों को आप प्लान समझाते हो उन लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, और उन लोगों से पूछना चाहिए कि
कल आपने जो प्लान देखा था वो आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा? और उनके मन में काफी सारे क्वेश्चन तो होंगे, मोस्टली सभी के आ ही जाते हैं। जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो वो हमसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और उनके क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं हम अपने अपलाइनर के साथ मिलकर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे हमारे अपलाइनर साथ में हो तो अच्छा लगता है कि अगर वो उनको बता रहे हो तो उनमें से काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है उस समय। और एक चीज और, हमें पहले खुद जेएमबीडी के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। अगर हमें प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है दूसरों को तो पहले हमने खुद यूज किए होंगे, तभी तो किसी दूसरे इंसान को हम उसके बारे में बता सकते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे मैंने सीखा है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, उसमें सफल होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता नहीं होगा, हम आता नहीं होगा तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा। आप हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा हमें। नेटवर्क में अपने हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने में के लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसे कि आजाद सर ने हमें आदेश दिया है कि हर संडे को हमारे पंजाब के जो जेएमबीडी मॉल है वहाँ पे मीटिंग रखने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। अभी हर संडे को हमारे मॉल में मीटिंग रखी जाया करेगी। सो टाइम काफी हो गया है, सॉरी टू से अगर कुछ गलत बोल दिया गया हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोमल जी बहुत बढ़िया अपने समय से निजात को पहचानते हुए बोला, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं बन जाती है, किसी का माइक अनम्यूट नहीं होता, किसी का नेटवर्क चला जाता है। तो हमारा भी नेटवर्क आज थोड़ा सा चला गया था, और बहुत अच्छा लगा आपसे जो आपने बातचीत की है कोमलप्रीत जी और अमृता जी। बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे सीखते जाएं, लोगों को बताते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और सभी साथियों को फिर से ये निवेदन है कि 31 दिसंबर की जो तैयारियां थी वो अब ढीली पड़ गई हैं, और सिर्फ जाने का ही रुका है, काम करने का नहीं। ये मत सोचिए कि काम नहीं, काम पहले से ज्यादा करना है, क्योंकि समय बढ़ गया हमारे पास। शायद अप्रैल तक हो जाए, और अप्रैल तक इतनी अचीवमेंट करें कि आप खुद जो टेक्निकल है, पर्ल है, पर्ल स्टार रूबी बनकर जाएं, और जो नए साथी हैं वो रल्टी चीवर बन के जाएं, और जो इससे पहले काम करते हैं वो हमारी जगह टेक्निकल अचीवर बन के जाएं। बड़ी खुशी होगी जब हमें वक्त मिल जाता है 2-4 महीनों का, और टीम और बढ़ जाएगी, और ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी दोस्त। बहुत अच्छा भी लगेगा। कोहरे की वजह करके जो मौसम की मार है वो पड़ रही है, ट्रेनें लेट है, इसलिए क्षमा चाहता हूं मैं, आज मेरे को बोलना भी पड़ा, क्योंकि हमने पहले बोला 31 दिसंबर की तैयारियां करें, जोर शोर से हो रही थी। अब तैयारियां तो नहीं, लेकिन बिजनेस की तैयारियां जोर शोर से होनी चाहिए। बिजनेस को कम नहीं करना, बिजनेस को ऐसे ही बढ़ाते रहना। सभी की जो इसी महीने की अचीवमेंट है ना, वो अप्रैल में आपको काम देगी। वो भी अचीवमेंट आपको ही, जो भी उनका रिवार्ड मिलना हो उसी टाइम मिल जाएगा, ये मत सोचना। और समय के साथ जो चलता है वो आगे जरूर बढ़ता है। और इसी के जो मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, सब साथियों से क्षमा चाहता हूँ। मीटिंग को जहाँ ही
समाप्त करना चाहता हूं। सभी साथियों को जय जय वीडियो।